22 जनवरी को लेकर के पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम हैं उनकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में हमारे ठीक पीछे आप एक राम दरबार देख रहे हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण के कॉस्ट्यूम में, उनके किरदारों में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर कोई बाहर की रामलीला का मंचन नहीं है। दरअसल ये एक जेल के अंदर की तस्वीर हम लोग इस समय आपको दिखा रहे हैं। डासना जेल है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। और इस समय जो यहाँ के कैदी हैं रोज़ाना यहाँ पर घंटों रिहर्सल करते हैं रामलीला की। 2 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक इस रामलीला की रोज़ाना कई घंटे की रिहर्सल होती है। और 22 जनवरी को इस जेल परिसर में श्री राम प्रभु की जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, उसी मौके पर यहाँ पर रामलीला का भव्य मंचन किया जाएगा। तमाम ये जो आप देख रहे हैं हनुमान जी के किरदार में हैं, श्री राम के किरदार में हैं, सीता जी के किरदार में, लक्ष्मण जी के में, सभी तमाम ये लोग कैदी हैं जो कि इस जेल में यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रिंस। प्रिंस, किस उसमें आप यहाँ पर जेल में हैं? केस सर? हाँ जी। सर केस के बारे में नहीं बता सकता सर मैं। अच्छा ठीक है। प्रिंस, कब से आप जेल में हैं? सर 1 साल होने वाला है। 1 साल में। अभी आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं जी। क्या जीवन में कुछ चेंज महसूस कर पा रहे हैं? क्या हो रहा है? जी अच्छा लग रहा है, चेंज भी हो रहा है। मतलब एक भगवान का किरदार हम निभा रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेकर कि आज तक तो कभी किया नहीं था और अब भगवान सीधा ही किसी चीज़ का रोल किया तो भगवान का ही किया। भगवान का ही। हाँ जी। तो कुछ भी यहाँ के लोग जो हैं, जो अंदर हैं, वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि शूट कर रहा है मेरी हाइट पे, मेरी पर्सनैलिटी पर ये वाला रोल शूट कर रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, जब कोई थोड़ी सी तारीफ़ भी कर देता है ना तो उसके अंदर एक मोटिवेशन भी आ जाता है। तारीफ़ से भी मोटिवेशन आता है बंदे के अंदर, तो और करने का मन करता है। तो यानी जो बल बुद्धि के मालिक हनुमान जी हैं उनका किरदार निभा करके अब सही दिशा मिल रही है। जी बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए हनुमान का किरदार प्रिंस निभा रहे हैं यहाँ पर, श्री राम और तमाम अन्य किरदार हैं। आपका क्या नाम है? आपका? जीत। जी, आप कब से हैं जेल में? 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए हैं। प्रभु श्री राम सबसे महत्वपूर्ण किरदार आप निभा रहे हैं। जीवन में क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस किरदार को? कभी सोचा था कि बाहर की दुनिया में तो मौका मिला नहीं होगा, यहाँ जेल में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं? एक राम भक्त को राम का किरदार निभाने का मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब मैं राम का रोल प्ले कर रहा हूँ तो अंदर एक पॉजिटिविटी अंदर इतनी डेवलप हो जाती है कि इतने पॉजिटिव विचार और मन इतना शांत हो जाता है। और हम यहाँ पे घंटों प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से। तो एक एटमॉस्फेयर इस तरीके का बना हुआ है कि सारे लोग जब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सवेरे हम लोग आरती करते हैं, तो एक अंदर ही अंदर एक ऐसा उत्साह उमड़ पड़ता है कि जिसको वर्णन करना ही अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। बाहर तो कभी अभिनय किया था? कभी बाहर जब जेल में से बाहर? जी नहीं। तो अब अंदर भी राम तत्व उतर रहा है, वो परिवर्तन अंदर भी महसूस हो रहा है? बिल्कुल। जब आप देखें कि हमने रात में ये शो किया और हमने कैरेक्टर प्ले किए तो इतनी सर्दी में भी सर्दी नहीं लगी। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको कि इतनी सर्दी में जहाँ पे लोग आग के बिना रह नहीं पा रहे हैं और हम बिल्कुल ऐसे ही कपड़ों में आ रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, अंदर इतना ऊर्जा महसूस होती है कि बता नहीं सकते हम लोग। तो ये भी एक कारण है। तो उत्साह बना रहता है सबका और हमको देख के बाकी जो बंदी भाई बहन हैं वो भी अलग ही उत्साह में हैं। जब 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इतना ज़्यादा उत्साह होगा जितना यहाँ पे दिख रहा है। सुबह शाम भक्ति की रस में बहना, भक्ति भजन मंडली आके सुबह ही सुबह जो प्रार्थना कर रही है, आरती कर रही है और सारे कैदी मिलके जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। अद्भुत। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? सर मैं गुरु वशिष्ठ का, राजगुरु वशिष्ठ का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा, तो गुरु तत्व की जो अनुग्रह है वो हो रहा है, चरित्र में उभर रहा है, वो महसूस कर रहे हैं चेंज में? बिल्कुल सर, मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आज तक कभी कोई किरदार निभाया नहीं है स्टेज पर, पहली बार ऐसा किया है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अंदर ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं 10 दिन से, उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो ये करते हुए बहुत खुशी हो रही है, उत्साह है बहुत। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? जी मैं शत्रुघ्न का निभा। जी सर। अच्छा ठीक है। तो कब से हैं आप जेल में? मैं जी मेरे को 6 साल चल रही है जी। 6 साल चल रहा है। सोचा है कभी जीवन में कि इस तरीके से जेल में रह करके किरदार निभाने का मौका मिलेगा? वो भी नहीं, राम। सोचा तो नहीं था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है जो जेल में ऐसा किरदार मिल रहा है। ये सब जेल प्रशासन की तरफ से नसीब हुआ। आप कौन सा किरदार निभा रही हैं? जी मैं सीता का निभा रही। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, कहाँ से हैं आप?
जी मैं कब से वसुंधरा जेल में है? से कब से जेल में है? 4 महीने हो गए जी मेरे को। 4 महीने से हैं। कभी सोचा था कि आकर के इस तरीके से किरदार निभाने का मौका मिलेगा? कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो 22 जनवरी को लेकर के? क्या तैयारी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब प्रोग्राम करने में, कि मुझे जेल में भी ये मौका मिला करने का। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? सर मैं लक्ष्मण का निभा रहा हूँ लक्ष्मण का किरदार। निभा जी रहे सर। हैं। सबसे पावरफुल किरदार है लक्ष्मण का रामचरितमानस में। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं जेल के इस जीवन में और बाहर के? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जेल प्रशासन ने इतनी अच्छी बात कही कि 2 जनवरी से 22 जनवरी तक राम प्रतिष्ठा करनी है, तो हम सब लगे पड़े हैं सर। जी सर। देखिए तो तमाम ये किरदार हैं, तमाम ये जो यहाँ पर इस समय किरदार निभा रहे हैं, ये देखिए भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, तमाम इन किरदारों को ये देखिए। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जिनको अयोध्यावासी का यहाँ पर रूप यहाँ पर दिया गया है, 50 के करीब ये जेल के कैदी हैं। 50 के करीब जेल के कैदी इस रामलीला के मंचन में रोज़ाना यहाँ पर घंटों यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इस मैदान को पूरी तरह लबालब यहाँ पर भरा जाता है। तमाम जो कैदी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और बैठ करके यहाँ पर जो जेल प्रशासन की निगरानी में, जो अधीक्षक हैं उनकी निगरानी में पूरी तरह यहाँ पर जो रोज़ाना रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जाता है। भव्य राम दरबार है, सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, रोज़ाना की यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। और 22 जनवरी को जिस दिन प्रभु श्री राम की अयोध्या जी में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा, उस दिन जेल प्रशासन भी अपने स्तर पर बड़े लेवल पर तैयारियां कर रहा है। पूरी जेल को सजाया गया है। कैदी रोज़ाना घंटों तक यहाँ पर रामलीला की रिहर्सल करते हैं और सभी कैदी जो हैं, तमाम जो 50 के करीब कैदी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी किसी न किसी उसमें यहाँ पर सजा पा रहे हैं, किसी न किसी क्राइम में। लेकिन जीवन में जो अनुभव महसूस कर रहे हैं वो लोग, जो परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, उसको ये लोग यहाँ पर बयां करते हैं। और सही भी बात है कि जो राजपथ से लेकर के जेल तक यही असली राम राज्य है कि राजपथ वाले भी उसका सुखद अनुभव महसूस करते हैं और जो जेल वाले हैं उस तक भी राम की पहुंच हो रही है, और यही असली राम राज्य है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। क्या नाम है आपका? शोएब। शोएब, क्या आप रामलीला में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप डांस सीखते सीखते यहाँ पार्टिसिपेट करने लगे। अच्छा, क्या करते हैं रामलीला में आप? रामलीला में गणेश वंदना हो गई, जय श्री राम हो गया, और ये पॉपिंग में डांस, ठीक है, देशभक्ति गाने, इसी काम में डांस करते हैं। ठीक है, आपको क्या नाम है? आदिल सर। आदिल, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप रामलीला में? रामलीला में सर हमें बहुत अच्छा लगता है। हम पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं और जी रोल वोल करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसमें हमें बढ़िया अच्छा लगता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी साहिल। साहिल, कैसे खुद को इसमें पार्टिसिपेट करवा पाते हैं? खुद की कैसे आपकी जिम्मेदारी है इसमें रामलीला में? जी सर, आज तक ऐसा मौका नहीं मिला जेल में आके, बहुत आनंद आ रहा है करते हुए डांस। बाकी यहाँ पे और सीख भी मिल रही है करते करते, बहुत अच्छा टाइम पास होता है यहाँ पे और टाइम भी कट जाता है थोड़ा इसके सारे। ठीक है, आप क्या बने हुए हैं यहाँ पर? सर मेरा डांस प्रोग्राम में डांस है। क्या नाम है आपका? अमन। क्या नाम है? अमन। अमन। अमन, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं रामलीला में रोज आप? सर वही डांस क्लास में तैयारी होती है, एक्ट वगैरह होते कैसा लग रहा हैं। है रामलीला करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर। कभी सोचा था कि रामलीला में किरदार करने का मौका मिलेगा? नहीं सर, ये तो यहाँ मिला है नसीब। गाज़ियाबाद की डासना जेल के सुप्रिटेंडेंट आलोक सिंह जी हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कितने दिनों से रामलीला का मंचन, भव्य राम दरबार आपकी जेल में लगा हुआ है, तो कितने दिनों से रामलीला का मंचन हो रहा है और क्या उद्देश्य है जिसके पीछे आखिर ये सोच आपकी डेवलप? ये लगभग 15 दिन से अभ्यास चल रहा है कि 22 तारीख को किस तरह से ये मनाया जाएगा। 22 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और उस दिन पूरी जेल जो है वो रोशनी से जगमगाएगी। इस संदर्भ में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि सब जगह दीपावली की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं कि जो भी सरकारी भवन है उस सब की सजावट अच्छे से और बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाना है। माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 22 तारीख का पर्व है उसका लाइव टेलीकास्ट सभी बंदियों को दिखाया जाना है। और देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है जब श्री राम, प्रभु श्री राम एक तो जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे तब दीपावली का पर्व मनाया गया था, और अब ये जो भगवान श्री राम को जब अपना सही स्थान मिल रहा है अयोध्या में, अपनी जन्मभूमि में, तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर को हम देख रहे हैं। और इसके साथ जुड़ने के लिए हम लोग कारागार स्तर पे भी बहुत अच्छे से इसको याद रखना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं और सभी बंदियों में इसको लेके भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और सही मायनों में कारागार का जो जीवन होता है उसमें भगवान राम के चरित्र से सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उनका जो चरित्र है उसको
उससे अगर आदमी कुछ सीख ले तो कारागार की आवश्यकता ही ना पड़े। तो सर कितने लगभग कैदी हैं जो आपकी इस रामलीला में रोज़ाना पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिहर्सल में? इसमें तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो सैकड़ों लोग लगे हैं। कुछ अभिनय कर रहे हैं, कुछ सजावट में लगे हैं, कुछ साउंड व्यवस्था में लगे हैं, कुछ सफाई में लगे हैं और कुछ अयोध्यावासी बन के फूल वर्षा कर रहे हैं। तो इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से तो 100 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी कारागार इस अवसर से जुड़ी हुई है और सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। ठीक है, चुनाव कैसे किया गया? कौन राम बनेगा, कौन हनुमान बनेगा, किरदार कैसे चाहिए? ये क्या कहते हैं, उनकी रुचि देखी गई, फिर उनका एक स्क्रीनिंग हुई, तो स्क्रीनिंग में जो उपयुक्त लगा उसको चुना गया। तो सर 22 जनवरी तक रोज़ाना रिहर्सल होगी और 22 तारीख का क्या प्लान है जेल के स्तर पर? 22 तारीख को ये थोड़ा लंबा प्रोग्राम चलेगा और उस दिन जो है पूरी जेल को सजाया जाएगा और 5000 दीपक जलाने की व्यवस्था कर ली गई है और सभी बंदियों को इसमें दिखाया जाएगा। और 22 तारीख को सबको, जैसा मैंने बताया कि माननीय कारागार मंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी बंदियों को लाइव टेलीकास्ट अयोध्या का दिखाया जाना है, तो इस तरह से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद सर, मुझसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।